जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी स्पेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का BSc CGL का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 13वां सेट। 12 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह दर्रा जो उपयुक्त में से सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, कौन सा होगा? नाथुला, नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? कौन सा नहीं है? बोरा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कयामती चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? हेलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, जलवायु डेटा के मानचित्र के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? सही जवाब क्या होगा इसका? सममेघ रेखा। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? किस तरह का पर्वत निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? कितना प्रतिशत? 68.8%। क्वेश्चन नंबर 9, करेवास मृत्तिका तो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है, बाकी सोन, गोमती, यमुना ये सब गंगा की सहायक नदी है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ जीके जी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मैं PDF भेज देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव एलिसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता? सही जवाब क्या होगा? LH, जो कि मानव प्लेजेंटा से स्रावित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तात्कालिक गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि प्रयोग किया जाए कब? अंडोत्सर्जन के 72 घंटे तक। क्वेश्चन 18, भौतिक राशि जो अदिश है, अदिश कहने का क्या मतलब है? जिसमें डायरेक्शन ना हो, इसमें कौन सा है जो अदिश राशि है? विद्युत क्षेत्र फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 19, किस द्रव की सान्यता सबसे अधिक है? किसकी है? ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 20, चार तत्वों ABCD के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति के बढ़ने का सही क्रम है? सही जवाब क्या होगा? सबसे कम A का है, उसके बाद C का है, उसके बाद B का है, फिर D का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2 2:2 2p6 3s1 है और C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2 2:2 2p6 3s2 3p5 है, तो B और C के मध्य बनने वाला बंध कौन सा है? कौन सा बंध है? आयनिक बंध। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कौन है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्टेनली जलाशय, ये तमिलनाडु में है, सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। गोविंद सागर हिमालय हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। बट शांति सागर केरल में नहीं है। ये कहां है? ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को जाना जाता है? मिजोरम को। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी नदी। क्वेश्चन 36, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से। क्वेश्चन 37, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? सही जवाब क्या होगा? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्वेश्चन 38,
सर्वप्रथम राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई कब हुआ था? 1985 में। क्वेश्चन 39, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य करता है, कौन करता है? सदन के वरिष्ठ सदस्य। क्वेश्चन नंबर 40, किसका कथन है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, कौन कहती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 41, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 243। क्वेश्चन नंबर 48, रोगी में लक्षणों को देखकर कई रोगों का निदान किया जा सकता है, लक्षणों में से कौन सा समूह निमोनिया का संकेत है? कौन सा है? श्वसन में कठिनाई, बुखार, ठंडा लगना, खांसी, सिर दर्द, ये किसका निशानी है? निमोनिया का। क्वेश्चन 49, एक दृढ़ उष्मारोधी पात्र में किसी आदर्श गैस को निर्वात के विरुद्ध मुक्त रूप से प्रसारित किया जाता है, इस प्रक्रिया में गैस में होता है, क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा का वास। क्वेश्चन नंबर 50, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के घूर्णन की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रकाश सक्रियता। क्वेश्चन 51, वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझाने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? कौन सा गुण का उपयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव का। क्वेश्चन नंबर 52, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है, सही जवाब क्या होगा? विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 63, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? सही जवाब क्या होगा? अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 64, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अध्यक्षता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 65, कौन बेमेल है? प्रांत में द्वैत शासन 1919 में, ये सही है। खेड़ा आंदोलन, ये गलत है, ये कब हुआ था? 1918 में। कहां हुआ था? गुजरात में। बाकी पावना विद्रोह 1863 सही है। चुआर विद्रोह 1795, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ये बेमेल है। क्वेश्चन 66, निम्न में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई? अधिकारियों की हत्या के आरोप में, जो यूके में किया गया था। किन्हें दी गई थी फांसी? मदन लाल धिंगरा को और उधम सिंह को। क्वेश्चन 67, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है, किनको जाता है? लॉर्ड एलनबरो को। क्वेश्चन नंबर 68, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? किस अभिलेख से? भीतरी स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? सही जवाब क्या होगा? बालाथल। क्वेश्चन 70, 1856 के लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार या अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा सुधार किया गया था? विधवा पुनर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया कर फर्रुखसियर ने लगाया था, सही है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड के समय हुआ था। सती प्रथा का निषेध, ये विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, सही है। दास्ताकांत मेकलम, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो सही है, बट ये किनके द्वारा हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था? अरविंद घोष ने। 93, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? किससे है? लुम्बिनी से, इनका जन्म हुआ था यहाँ। क्वेश्चन 94, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन 95, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संसाधन
कहां शुरू किया गया है? सही जवाब क्या होगा? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 96, वीवो द्वारा भारत में सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र कहां किया जा रहा है? सही जवाब क्या होगा? नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानदा उपाधि प्रदान की गई है? कहां से? मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? कौन सा देश है? यह है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 99, 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? कौन से 2 राज्य हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन 100, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया है? कामिरीता शेरपा ने। क्वेश्चन नंबर 101, नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसको देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? किसको? पोखरा को। क्वेश्चन नंबर 102, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? किसने? जापान ने। क्वेश्चन नंबर 108, जैव सक्रिय पदार्थों और उनकी भूमिकाओं की निम्न सूची का मिलान करें। स्टैटिन क्या होगा? रक्त कोलेस्ट्रॉल का कम होना। साइक्लोस्पोरिन ए का क्या होगा? इसका होगा प्रतिरक्षा निरोधक कारक। स्टेप्रोकाइनेज का क्या होगा? इसका होगा रक्त वाहिकाओं से थक्कों का निकालना। लाइपेज का क्या होगा? इसका होगा तेल के दाग को हटाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 109, निम्नलिखित की अनुपस्थिति में एक पुनर्योगज डीएनए अणु का उत्पादन किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा? एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन 110, समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है। किससे मापा जाता है? पोलरीमीटर से। क्वेश्चन 111, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ये एक विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 122, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहां आयोजित हुआ? कहां हुआ? रांची में। क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 2025 में सुधांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए? किसके तहत? एक्सियोम 4। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। सही जवाब क्या होगा? देवनागरी। क्वेश्चन 125, योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का शुभारंभ के साथ हुई थी। कब हुआ था? यह हुआ था 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 126, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? सही जवाब क्या होगा इसका? 2000 में। क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? कौन है? मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन 128, डबलिन किस देश की राजधानी है? किस देश की है? आयरलैंड की। क्वेश्चन 129, स्वामी विवेकानंद द बेस्ट न्यू डिस्कवरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है लेखक? मैरी लुई वॉक। क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष? 5 मार्च 2018 को। क्वेश्चन 131, म्यांमार को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? किस वर्ष मिली? 1948 को। क्वेश्चन 137, वैसिलस यूरिजेनेसिस के विष के संक्रिय के लिए ट्रिगर है। सही जवाब क्या होगा? आंत का क्षारीय पीएच। क्वेश्चन नंबर 138, इकोटोन है। इकोटोन क्या है? 2 समुदायों के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है? इकोटोन। क्वेश्चन 139, 2 विभिन्न फोकस दूरी वाले लेंसों की उनकी फोकस दूरियों का योग के बराबर दूरी पर रखा गया है। इस लेंस संयोजन की शक्ति या पावर होगी क्या होगी? 0। क्वेश्चन 140, आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को 2 वर्गों यानी रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गोलिकार प्रोटीन का उदाहरण है कौन सा है? एल्ब्यूमिन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।